हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीके ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ्स का एक ही बहुत ही बेसिक टॉपिक, बॉड मास। और बॉड मास जो है 6 लेटर से मिलकर बना है, ठीक है। और 6 लेटर का अलग अलग मतलब होता है। बॉड मास जो है बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, हम लोग इसे कुछ ही मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करें तो अब ये कुछ ही मिनट का टॉपिक है। और अगर हमें ये टॉपिक समझ में आता है तो हम लोग एग्ज़ाम में पूरा नंबर ला सकते हैं। और अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग एग्ज़ाम में उसको बना पाओगे और एग्ज़ाम में पूरा का पूरा नंबर ले पाओगे। लेकिन बस वीडियो को आपको पूरा देखना है और अच्छे से समझते जाना है, क्योंकि इसमें हम लोग बॉड मास से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को बना कर देखेंगे ताकि कोई ऐसा प्रश्न ना छूटे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता हूँ। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बॉड मास के बारे में कि होता है क्या है। अब देखते हैं दोस्तों, बॉड मास होता क्या है। बॉड मास अर्थात BODMAS, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 6 लेटर है और 6 लेटर का क्या होता है, अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है। और इन्हीं 6 लेटर के अलग अलग मीनिंग, ठीक है। तो जो ऑर्डर यहाँ पास है BODMAS करके, तो हमें कोई भी अगर प्रश्न दिया जाता है तो हमें इसी ऑर्डर में उसे सॉल्व करना रहता है। हमारे पास पहला लेटर है B, ठीक है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स या कोष्टक, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्रैकेट, हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। और इसी का फर्स्ट लेटर क्या है, बी, तो हम लोग यहाँ पास क्या लिखे हैं, बी, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग 6वीं 7वीं में पढ़ चुके हैं कि कोष्टक हम लोग 4 प्रकार के पढ़ते हैं, लेकिन मुख्यतः हम लोग 3 का ही उपयोग करते हैं। तो कौन कौन सा ज़्यादा उपयोग होता है, छोटा कोष्टक होता है, सर्पाकार कोष्टक होता है और बड़ा कोष्टक होता है, ठीक है। लेकिन इन तीनों को छोड़ देते तो एक और कोष्टक है, वो क्या है, रेखा कोष्टक। ये जो है जनरली हमें देखने को ज़्यादा नहीं मिलता, इन्हीं 3 का ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है। रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, सर्पाकार कोष्टक, और इसी सर्पाकार कोष्टक को मंझला कोष्टक भी बोला जाता है। और लास्ट में है बड़ा कोष्टक। अगर प्रश्न में ऐसा कुछ दिया जाता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रेखा कोष्टक को हल करेंगे, इसके बाद छोटा कोष्टक, फिर उसके बाद सर्पाकार कोष्टक और उसके बाद बड़ा कोष्टक। ये हो गया हमारे पास बी, ठीक है। बी के बाद दूसरा जो लेटर दिया है वो क्या है, ओ है, ठीक है। अब अगर ओ को देखें, ओ का मतलब होता है ऑफ अर्थात का, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर कोई पावर में दिया हो, ठीक है, कोई भी संख्या उसका पावर रहेगा उसको सॉल्व करेंगे, या फिर स्क्वायर रूट दिया रहेगा, क्यूब रूट दिया रहेगा, ऐसा कुछ दिया है तब हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ अर्थात पावर दिया है स्क्वायर रूट क्यूब रूट, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं इसका तीसरा लेटर, ठीक है। तो जो तीसरा लेटर है वो है डी, ठीक। तो डी का मतलब क्या होता है, डिवीज़न। डिवीज़न का मतलब हमें पता है क्या होता है, भाग होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बी, फिर ओ, उसके बाद डी। अब हम लोग डिवीज़न करेंगे अर्थात उन दोनों को अगर बना लिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। फिर चौथा लेटर हमारे पास आता है एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ए। ए का होता है एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़ या फिर योग, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है। ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन। उसके बाद आता है एस। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाव। तो ये हमारे पास जो 6 लेटर है, तो 6 लेटर जिस क्रम में है हमें उसी क्रम में किसी भी प्रश्न को हल करना है। अब आइए दोस्तों, हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करके देखते हैं और इसको और अच्छे से समझते जाते हैं। हमारे पास जो पहला प्रश्न दिया है वो है 18 ऋण, फिर बड़ा कोष्टक 5 ऋण, सर्पाकार कोष्टक 6 धन 2, फिर छोटा कोष्टक 7 ऋण 8 -5, ठीक है। अब यहाँ पास क्या, जो 8 ऋण 5 है उसमें रेखा कोष्टक भी लगा है। अब हम लोग को पता है दोस्तों, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार देखते हैं, लिख लेते हैं इसको, BODMAS, ठीक है। ये हमारे पास होता है बॉड मास। अब हमें क्या करना है, इसी के ऑर्डर में इसको सॉल्व करते जाना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो, हमें सबसे पहले कौन सा कोष्टक सॉल्व करना रहता है, तो रेखा कोष्टक, ठीक है। रेखा कोष्टक सॉल्व करना रहता है, तो इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब लिखते हैं इसको 18 ऋण, फिर ये कोष्टक बड़ा वाला, ये सर्पाकार कोष्टक 6 धन 2 7 ऋण। अब देखो ये वाला क्या है, ठीक। अगर हम लोग दोनों को माइनस करें, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये -8 है, ठीक है। लेकिन हमें -8 अभी नहीं लेना है, क्योंकि जो ये रेखा कोष्टक लगा है वो कहाँ पास लगा है, 8 और ऋण 5 में लगा है। तो पहले हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे।
अगर इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तब क्या बचता है हमारे पास, तो 3 आता है। ठीक है, आप लोग ये मत करना कि ये -8 है और ये -5 है तो हम लोग दोनों को अगर हल करेंगे तो -13 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो रेखा का जो साइन है वह कहाँ तक है, 8 और 5 में बस है। ठीक है, अब ये कितना हुआ, 7 - 3। अब इसको फिर बना देते हैं, जितना कोष्टक बचे उतने को बना देते हैं। बस दोस्तों, हमें इसको स्टेप बाय स्टेप ही बनाते जाना है। आप लोग जल्दीबाजी मत कीजिएगा, वरना ये गलत भी हो सकता है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब आप लोग जल्दी जल्दी बनाकर उसको देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पास क्या हो गया, 7 - 3। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ता है, रेखा कोष्टक के बाद छोटा कोष्टक। तो ये वाला हमारे पास क्या है, छोटा कोष्टक में 7 ऋण 3 है। ठीक है, तो हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 18 ऋण 5 ऋण 6 धन 2। इन दोनों को अगर हम लोग हल करें तब कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब छोटा कोष्टक यहाँ से हट गया। अब देखो ये क्या हुआ, सर्पाकार कोष्टक बचा और ये बड़ा कोष्टक। फिर इसको लिखते हैं 18 ऋण, ये क्या है, 5 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि ये क्या है, सर्पाकार कोष्टक है। छोटा कोष्टक के बाद इसी का नंबर आता है, तब ये हो जाएगा 5 ऋण। अब देखो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तब कितना हो जाएगा पूरा ये। अब देखो आप लोग ये बोलोगे कि हम में तो प्लस को लास्ट में करना था। ठीक है, प्लस को हम लोग लास्ट में ही करते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पास क्या है, सर्पाकार कोष्टक है, तो कोष्टक के अंदर जितना रहेगा उसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 और 6 14, मतलब ये हो जाएगा 14। ठीक है, अब ये हो जाएगा 18 ऋण। अब हमें क्या करना है, बड़ा कोष्टक सॉल्व करना है। अब ये यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये क्या है, 5 है और ये क्या है, -14 है। ठीक है, तो ये वाला जो है -14 क्या है, बड़ा संख्या है, इससे तब घटेगा, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पास -9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़े संख्या में क्या है, माइनस का साइन है, इसलिए क्या हो गया -9। दोनों को अगर हम हल करें तभी हो जाएगा 18, और ये वाला माइनस है और ये वाला माइनस। ठीक है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पास, इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पास बड़ा कोष्टक ही रहेगा। अब ये क्या है, निकलेगा बाहर, तब ये क्या हो जाएगा, +9। अब दोनों को अगर हम लोग जोड़े तब कितना हो जाएगा, ये 27। तो हमारा आंसर क्या मिला यहाँ, 27। ऐसा प्रश्न अगर आता है दोस्तों तो सिर्फ आपको क्रम याद रखना है। क्रम याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ जो हेडिंग है आपका उसको आप लोग याद रखते हो, उसके बाद वो अपने आप क्रम में बनते जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न जो दिया है, 25 गुणित 24 धन 28 गुणित 10 ऋण 45 भागित 15। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्रश्न है, और इसका 4 ऑप्शन दिया है ABCD करके। अब हमें क्या करना है, बताना कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। अब इसे भी हम लोग उसी क्रम में हल करेंगे जो हमें याद है। ठीक है, जो बोर्ड मास है उसी के क्रम में इसको भी सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले इसमें चेक करते हैं, तो इसमें कोई सा भी कोष्टक नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये कोष्टक वाला तो रूल ही ख़त्म हो गया यहाँ से। उसके बाद क्या करते हैं, ऑफ। ठीक है, ऑफ करते हैं, ऑफ रहता है, ओ का मतलब ऑफ होता है। उसके बाद देखते हैं कि इसमें कोई क्यूब रूट वाला है, स्क्वायर रूट वाला है, या फिर कोई पावर वाला है, तो वो भी नहीं है। ठीक है, तो बी ओ का तो हो गया ख़त्म। अब देखते हैं डी। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है, डिवीज़न होता है, अर्थात भाग होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे, तो यहाँ पास एक है। ठीक है, यहाँ पास है एक। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 25 गुणित 24 धन 28 गुणित 10 ऋण। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 45 को अगर हम लोग 15 से भाग दें तब कितना हो जाएगा, वो 15 तिया 45 होता है, मतलब ये 3 बार में जाएगा। ठीक है, इतना हुआ। अब हमें क्या करना रहता है दूसरा स्टेप में, 2 तो हो गया, 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, डी तक हुआ। उसके बाद क्या है, एम। ठीक है, एम होता है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ कहाँ पास है, तो एक यहाँ पास है और एक यहाँ पास है। अगर हम लोग 25 का गुणा 24 से करें तब कितना हो जाएगा, 25 चौक 100, 0 आया 10, 25 दूनी 50 और 10 60, कितना हो जाएगा ये 600। ठीक है, ये बीच का प्लस का प्लस। अब ये क्या है, 28 गुणित 10 है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग गुणा करें तब कितना हो जाएगा, ये 280 हो जाएगा, ऋण 3 का ऋण 3। अब देखो ये तो हो गया ऋण 3। अब आपको इसको घटाना नहीं ना यहीं पर डायरेक्ट। और उसके बाद क्या होता है, जैसे अगर हम लोग गुणा कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास बचता है जोड़। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, तब ये कितना हो जाएगा, 0
8 और 8, ठीक है, ऋण 3। अगर इसको अगर हम माइनस करें तब कितना हो जाएगा ये 877। तो हमारा आंसर क्या मिला 877, अर्थात ऑप्शन ए इज़ ए करेक्ट आंसर। दोस्तों ये सभी अभी समझने के लिए, इसलिए हम लोग इसको आराम से बनाते जा रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं। अगर एग्ज़ाम में आता है तो उसको भी बताऊंगा आप लोग कैसे जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, अब अगला प्रश्न जो दिया है 3 गुणित 7 धन, फिर बड़ा कोष्टक का साइन है, फिर 15 भागित 45 गुणित 9 धन 21 भागित 7, ये क्या छोटा कोष्टक के अंदर है ना, फिर लास्ट में क्या है कोष्टक बंद है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो जो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो BODMAS, ठीक है। अब हमें इसी के क्रम में इसको सॉल्व करते जाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर रेखा नहीं है तो ठीक है, रेखा कोष्टक नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा कोष्टक लेंगे, छोटा कोष्टक हटाएंगे। अगर इसको हम लोग हल करें तो देखो ये क्या 21 है और ये क्या है 7 है, हम लोग इसको भाग देंगे 21 को 7 से, तब कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। तो लिखते हैं 3 गुणित 7 धन 15 भागित 45 गुणित 9 धन, ये कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है, इतना हुआ। अब उसके बाद कौन सा कोष्टक सॉल्व करना रहता है, बड़ा कोष्टक, मतलब हमें इतना को सॉल्व करना है, तब ये हो जाएगा 3 गुणित 7 धन। अब देखो ये क्या है 15 है, ठीक है, 15 है, और ये क्या है 45 है। अगर हम लोग 15 को 45 से भाग दे तब कितने बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है, इतना हल हो गया 1/3। अब उसके बाद ये गुणा का साइन है तो गुणा करेगा, फिर ये क्या है 9 धन 3, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ये क्या था 15 था, नीचे में क्या है 45, ऐसे ही बनेगा यहाँ से। अगर हम लोग इसको कटाएं तब कितने बार में जाएगा, 5 तिया, उसके बाद क्या हो जाएगा ये 5 निया 45, ठीक है, ये कितने बार में जाएगा, 9 बार में। अब 3 एक कम 3 तिया, 1/3 बचा, तो हम लोग यहाँ पास लिखे उसी को 1/3। अब देखो ये क्या है 3 एक कम 3 तिया 9, इतना हो गया। इसको अगर हम लोग करके गुणा कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 7 या 21, क्योंकि बाहर में है अभी। अब देखो यहाँ पास क्या बचा, ये वाला 3 बस बचा है, ठीक है, और ये वाला क्या है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 6, कोष्टक के अंदर में बचा 6। अब देखो ये क्या हो गया 21 + 6, कितना हो जाएगा ये 27। तो हमारा आंसर मिला 27, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दिए 18 गुणित 12 धन 16 भागित 8 ऋण 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को पहले हल करेंगे। कितना आता है 18 गुणित 12 धन, ये कितना हो जाएगा 16 है, 16 को अगर हम लोग 8 से भाग दे तब कितने बार में जाएगा, 2 बार में, ऋण 14। अब इसको करेंगे गुणा, ठीक है, कितना हो जाएगा 12 का गुणा अगर हम लोग 18 से करें हो जाएगा ये 216, फिर कितना है प्लस का प्लस 2 का 2 ऋण 14। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 218 ऋण 14। अगर माइनस कर दे 218 में 14 तब कितना हो जाएगा 204। आंसर हमारा बी आंसर सही है। दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा तो लाइक तो बनता है यार, एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ठीक है, अब हमें बताना है कि ये किसके बराबर है, इतना जो दिया है वो किसके बराबर है बताना है। 4 ऑप्शन दिया हम अपने को। अब हम लोग क्या करेंगे, नियम लगाएंगे और इसको हल करते जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कोष्टक है, हाँ तो है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा कोष्टक लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को आपस में हल करेंगे, ठीक है। क्या दिया है 7.1 ऋण 5.4 ऋण 3.5। अगर हम लोग इतने को हल करें, इन दोनों को पहले देखते हैं, ये क्या हो जाएगा 5 है 3 है, 5 3 8 हो जाएगा, और 4 और ये तो 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8.9। देखते हैं इसको, 0.9 ऋण 2.3 ऋण 3.2 ऋण। अब देखो यहाँ पास क्या हो जाएगा, इतना 8.9 हो रहा है अगर दोनों को देखें तो, ठीक है। 8.9 में एक बार लिख लेते हैं इसको, 8.9, ठीक है, इतना हुआ। अब क्या करेंगे, इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं, 2.3 ऋण 3.2। अगर इन दोनों को हल करें तब कितना हो जाएगा, ये
7.1 है और ये कितना है 8.9 है। अगर दोनों को हम लोग घटाएं तब कितना हो जाएगा, ऋण में आएगा 1.8। ठीक है, कितना होगा, ऋण 1.8 होगा। जैसे ही एक कोष्टक से बाहर निकलेगा 1.8 जो है, तब क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास पहले से माइनस है और यहाँ माइनस बच रहा है, अर्थात ऋण 1.8 बच रहा है यहाँ पास, तभी क्या हो जाएगा प्लस 1.8 हुआ। अब देखो ये क्या, छोटा कोष्टक यहाँ से हट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सर्पाकार कोष्टक देखेंगे। ठीक है, तो सर्पाकार कोष्टक में ये है, सर्पाकार कोष्टक में अब कोष्टक के अंदर जितना बचा है, ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग इतने को आपस में सॉल्व करें तब ये क्या बचेगा, 0.9। ठीक है, ये क्या है 0.9। अब अगर हम लोग चाहे तो इसको हटा सकते हैं, क्योंकि इसका तो हो गया पूरा काम। एक बार और लिख देते हैं, ठीक है, इतना बचा। अब ये हमारे पास लास्ट स्टेप बचा। अब अगर हम लोग इसको हल करें तब क्या मिलेगा, हमें ये 0 मिलेगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो कौन सा नंबर का है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिला हमें, 0। अब देखते हैं दोस्तों एक प्रश्न और बनाकर, अगर आप लोग को एग्ज़ाम में दिया जाता है तो आप लोग कैसे बनाओगे, देखते हैं उसको। दोस्तों जैसे अगर ये प्रश्न आपको दिया है, ठीक है, एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है क्या क्या है। अगर कोष्टक नहीं तो डायरेक्ट 240 है और 60 है, अगर हम लोग दोनों को डिवाइड करें तब कितने बार में जाएगा, 6 चौक 24 होता है। डायरेक्ट कितने बार में गए, 4 बार में। ठीक है, अब देखो ये वाला तो ख़त्म, ये बचा 120 है, यहाँ से क्या है 15 है, 15 अट्ठे 120, ये क्या है 3 और ये 5। दोनों को अगर हम लोग आपस में गुणा करें तब कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, 24 4 28, 28 और 5 33। ये हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, ये बन गया अपने पास आंसर। लेकिन हाँ एक बात याद रखना दोस्तों, ठीक है, अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप बनाते हो तो आपके लिए ज़्यादा सुरक्षित है, उसमें गलत होने का चांस नहीं रहता। इसी को हम लोग पिछले प्रश्न में क्या किए हैं, पूरे स्टेप से स्टेप हल करते गए हैं। लेकिन अगर हमें एग्ज़ाम में बनाना है, एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम रहता है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। जैसे 8 या 24 हुआ, फिर यहीं पर जोड़ के हम लोग निकाल दिए उसको 33। ठीक है, हम लोग क्या किए, इसको पहले देखो 240 है, ये 60 है, डिवाइड कर दिए। सबसे पहले ये भी डिवाइड है, इसको भी डिवाइड कर दिए। ठीक, उसके बाद जितना प्लस प्लस उसको जोड़ दिए, बस हो गया इसका। अगर माइनस दिया रहता तो आप लोग पहले इसको प्लस करते फिर माइनस करते। ठीक है, डायरेक्ट माइनस। आज के इस वीडियो में बस इतने ही दोस्तों, और जाते जाते आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न हैं, आप लोग उसको बनाओ ताकि आपका प्रैक्टिस और अच्छे से होता जाए और आपको अच्छे से और समझ में आ जाए।